हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो मैसेज बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, मैसेज बॉक्स फंक्शन के बारे में। आप लोगों ने प्रीवियसली भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ रखा होगा कि फंक्शंस जो होते हैं उनको हम टू टाइप्स से कॉल कराते हैं। या तो हम उन्हें कॉल कराते हैं उसकी वैल्यू के थ्रू, या हम उसको कॉल कराते हैं उसकी एड्रेस के थ्रू, यानी कि बाई इट्स रेफरेंस। तो यानी कि फंक्शंस को कॉल कराने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको वैल्यू के थ्रू कॉल कराएं या हम उसको उसके एड्रेस के थ्रू कॉल कराएं। तो सेम प्रोसीजर हमारा विजुअल बेसिक में होता है कि हम फंक्शन को किस तरीके से कॉल कराते हैं। तो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू, यानी कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम उसकी वैल्यू के थ्रू कॉल कराएंगे। तो व्हेन वी कॉल अ फंक्शन इफ़ अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट, यानी कि अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं और यदि वह फंक्शन एक्सेप्ट करता है आर्ग्यूमेंट को फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, यानी कि वह जो फंक्शन होता है वह एक्सेप्ट करता है कॉल्ड फंक्शंस में जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको, देन वी मस्ट हैव टू सप्लाई सम आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स को और पास कर देते हैं। सप्लाई का मतलब और पास कर देते हैं, और अगर हमें कुछ पास करना होता है तो हम उस आर्ग्यूमेंट पे पास कर देते हैं, क्योंकि वह फंक्शन जो है वह एक्सेप्ट हो जाता है हमारे कॉल्ड फंक्शन द्वारा। देन सो दैट द आर्ग्यूमेंट दोज आर पास्ड टू दैट फंक्शन। अब जो भी, इसीलिए हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको हमने पास किया था फंक्शन में, जस्ट कंटेन द वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल्स, जो वो अपने अंदर रखते हैं कुछ वैल्यूज़ को जो कि वेरिएबल्स में असाइन की हुई होती हैं, बट नॉट एन एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। बट वह हमारा एक्चुअल एड्रेस वेरिएबल का नहीं होता, वो हमारा वेरिएबल का एक्चुअल एड्रेस नहीं होता। व्हेन वी कॉल अ फंक्शन देन वी विल जस्ट पास द वेरिएबल। अगर हमें फंक्शन को कॉल कराना होता है तो हम वेरिएबल को पास करा देते हैं, और द आर्ग्यूमेंट, या फिर हम आर्ग्यूमेंट को पास करा देते हैं, एंड वी डज नॉट पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, और हम उसका एड्रेस को पास नहीं करते। सो दैट द फंक्शन विल नेवर इफेक्ट ऑन द वैल्यूज़। तो इसी वजह से फंक्शन की जो वैल्यूज़ होती हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऑन द वेरिएबल, और ना ही उस वेरिएबल पर जिसकी वह वैल्यू है। सो call by value is just the concept of in which you must have to remember that the values those are passed to the function will never affect the actual values those are stored into the variable। यानी कि अगर हम बात करें call by value method की, तो यह एक कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है, you must have to remember, आपको ध्यान रखना होता है कि that the values those are passed, जो वैल्यूज़ आपने पास की हैं फंक्शन के लिए, विल नेवर इफेक्ट द एक्चुअल वैल्यूज़, वह एक्चुअल वैल्यूज़ पे कोई भी असर नहीं करेंगी या उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। दोज आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल, क्योंकि वह वेरिएबल में ही स्टोर्ड हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर देखें, एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस किया हुआ है, प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि फॉर्म को हमने लोडिंग इवेंट पर लगा दिया। दिम टेस्ट एज इंटीजर, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया टेस्ट नाम से, जो कि हमारा इंटीजर टाइप है। अब हमने क्या किया, उस टेस्ट जो वेरिएबल लिया हमने इंटीजर टाइप में, उसको वैल्यू पास करा दी 1, ठीक। अब क्या हुआ, टेस्ट फंक्शन टेस्ट, यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया टेस्ट फंक्शन नाम से, देन उसमें हमने वेरिएबल जो है उसको पास करा दिया टेस्ट को। अब मैसेज बॉक्स के थ्रू हमने के लिए टेस्ट यहाँ पर ले लिया, ठीक। देन एंड सब, अब क्या होगा, प्राइवेट सब टेस्ट फंक्शन वाई वैल्यू आई एज इंटीजर। अब हमने के लिए यहाँ पर टेस्ट फंक्शन को, हमने जो ऊपर फंक्शन लिया उसको हमने कॉल करा रहे हैं उसकी वैल्यू के थ्रू, बाय वैल्यू आई एज इंटीजर, ठीक। यानी कि उसको हम कॉल करा रहे हैं ये जो हमने टेस्ट फंक्शन लिया इसको हम कॉल करा रहे हैं उसकी वैल्यू के थ्रू। उसकी वैल्यू क्या है, उसमें हमने वेरिएबल के लिया टेस्ट की क्या वैल्यू हो गई आई, और वो हमारा क्या है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। यानी कि टेस्ट की वैल्यू 1 है जो हमारा इंटीजर टाइप है। यहाँ पर भी हम वैल्यू को कॉल करा रहे हैं आई को एज इंटीजर। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब वो प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1, देन वो नीचे जब आएगा तो क्या हो जाएगा i+1, यानी कि 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, देन टेस्ट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हमारा हर बार वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा,
तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक फ़ंक्शन बनाया, जिस फंक्शन के थ्रू हमने उसको कॉल कराकर उसकी वैल्यू को, उसकी वैल्यू से हमने कॉल कराकर उसको इंक्रीमेंट किया, देन वह वैल्यू हमारी फिर अगेन इम्प्लीमेंट हो गई, देन सेम फंक्शन फिर परफॉर्म हुआ, देन उसकी वैल्यू में अगेन इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक, तो यह था हमारा कॉल बाय वैल्यू मेथड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की, यानी कि कॉल बाय एड्रेस। सी में बात करें या C++ में बात करें तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉइंटर डिफाइन करता है एड्रेस को। ठीक, तो कॉल बाय रेफरेंस, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय द रेफरेंस देन द वैल्यूज दोज आर पास इन द कॉलिंग फंक्शन आर अफेक्टेड। यानी कि अगर हम कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यूज़ को कॉल बाय रेफरेंस में जो वैल्यूज़ होती हैं अगर हम उनको पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग में तो वह इफ़ेक्ट करती हैं, बट व्हेन दे आर पास्ड बाय रेफरेंस, अगर हम उनको रेफरेंस के थ्रू पास करें मींस दे चेंज देयर वैल्यू व्हेन दे पास्ड बाय द रेफरेंसेस, तो वह अपनी वैल्यू को चेंज कर देती हैं अगर हम उन्हें रेफरेंस के थ्रू पास कराते हैं। इन कॉल बाय रेफरेंस व्हेन वी पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, अगर हम कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस के थ्रू वेरिएबल को पास कराएं हुज और आर्ग्यूमेंट्स आर ऑल्सो सेंट, जिसके हमने आर्ग्यूमेंट्स को पहले से ही भेज दिया है, सो दैट व्हेन वी यूज़ द रेफरेंस देन वी पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अगर हम उस रेफरेंस को यूज़ कर रहे हैं तो हम उस एड्रेस के उस वेरिएबल के एड्रेस का यूज़ करेंगे पास करने के लिए। यानी कि वहाँ पर तो हम वैल्यू के थ्रू हम कॉल करा रहे थे, यहाँ पर हम उसके एड्रेस के थ्रू कॉल कराएंगे। When we pass the address of the variable to the argument then a function may affect on the values। अगर हम एड्रेस को पास करा रहे हैं वेरिएबल्स के थ्रू तो उसका फंक्शन जो होगा उसके वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी उनमें थोड़ा चेंज आएगा। मीन्स व्हेन अ फंक्शन विल चेंज द वैल्यू देन द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल गेट ऑटोमेटिकली चेंज्ड। यानी कि अगर हम फंक्शन में चेंज कुछ भी करते हैं फंक्शन की वैल्यूज़ में तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की वो अपने आप ही चेंज हो जाती हैं, अपने आप ही चेंज हो जाती हैं। व्हेन अ फंक्शन परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन द पास्ट वैल्यू, अगर फंक्शन उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराता है देन दिस विल ऑल्सो इफ़ेक्ट ऑन द एक्चुअल वैल्यू, तो जाहिर सी बात है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब देखिए सेम प्रोग्राम हमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, डिस्कस कर रहे हैं हम, बस आप देख रहे होंगे यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हमारा सिंपल बाय रेफरेंस आ जाता है, बाय वैल्यू की जगह बाय रेफरेंस आ जाता है, बाय वैल्यू की जगह। यानी कि यहाँ पिछले प्रोग्राम में हमने क्या करा था, बाय वैल्यू यहाँ ले लिया था तो आई एज इंटीजर, ठीक है। तो क्या था, आई ने कॉल किया 1 को, यानी कि आई ने कॉल किया 1 को, यानी कि वैल्यू को कॉल कर रही है। अब यहाँ पर बाय रेफरेंस की बात करें तो आई कॉल करेगा टेस्ट को, आई कॉल करेगा टेस्ट को, यानी कि उसके एड्रेस को। ठीक, तो सेम हमारा यही रहेगा कि टेस्ट की वैल्यू हमारी 1 है तो आई की वैल्यू हमारी i+1 हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। यही सेम डिफरेंस रहता है हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। यानी कि हम उसमें कॉल बाय वैल्यू की अगर बात करें तो कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू के थ्रू कॉल कराते हैं, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम उसके एड्रेस के थ्रू कॉल कराते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या करा, फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाकर डिम टेस्ट एज इंटीजर, सेम हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप, देन उसकी वैल्यू हमने असाइन करा दी 1, देन एक फंक्शन लिया हमने टेस्ट नाम से, देन मैसेज बॉक्स में हमने टेस्ट जो वेरिएबल है उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। देन हमने के लिए प्राइवेट सब टेस्ट फंक्शन बाय रेफरेंस आई एज इंटीजर, देन आई इक्वल्स टू i+1 एंड सम। ठीक, अब हमने क्या करा, ये टेस्ट फंक्शन है, हमारा फंक्शन है, ठीक है, उसको हमने बाय रेफरेंस कॉल करा रहे हैं, उसको हम बाय रेफरेंस कॉल करा रहे हैं। बाय रेफरेंस से क्या होगा, वो टेस्ट फंक्शन जो होगा वह हमारा बाय रेफरेंस यानी कि टेस्ट को कॉल करेगा, टेस्ट की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, तो हमारा आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। देन आई इज इक्वल्स टू i+1, आई की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू हमारी फिर 2 हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गया, देन अगेन 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 1 बाय 1 वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने
फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने दो मेथड को डिस्कस किया, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। यानी किस तरीके से हम जो भी फंक्शंस होते हैं उनके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम जो वैल्यूज़ होती है वो हमारी अफेक्ट करती, कॉल बाय वैल्यू मेथड में अफेक्ट नहीं करती, बट कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हमारी वैल्यू जो होती है वो अफेक्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें तो कॉल बाय वैल्यू मेथड में हम वैल्यू के थ्रू कॉल कराते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस के थ्रू कॉल कराते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये प्रोग्राम है किस तरीके से, इसमें हमने यहाँ पर एक टेस्ट वेरिएबल लेकर उसको वैल्यू असाइन की, देन हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया टेस्ट नाम से, एक फ़ंक्शन बनाया जिसमें हमने टेस्ट वेरिएबल को, टेस्ट को एज ए वेरिएबल लिया, देन हमने उसको क्या किया, यहाँ पर एक और टेस्ट फंक्शन को हमने वाई वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू के थ्रू कॉल कराया। ठीक, अब अगर कॉल बाय रेफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम एड्रेस के थ्रू कॉल कराते हैं, एड्रेस के थ्रू कॉल कराते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि प्राइवेट सब फॉर्म लोड हमने क्या करा, सेम यहाँ पर टेस्ट इक्वल्स टू 1 ले लिया, देन फंक्शन में हमने वेरिएबल पास करा दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या करा, टेस्ट फंक्शन को उसकी रेफरेंस के थ्रू यानी कि टेस्ट उसके एड्रेस के थ्रू हमने कॉल कराया, देन उसकी वैल्यू हो गई 1, देन उसमें इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसकी वैल्यू हो गई 2। ठीक, तो इस तरीके से यह हमारा एड्रेस के थ्रू कॉल हो रहा है। जनरली यह क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मिल जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेथड ऑफ फंक्शन कॉलिंग बाय वैल्यू और रेफरेंस, यानी कि फ़ंक्शन को आप किस तरीके से बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस कॉल करते हैं। तो यह आप उसमें सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू मेथड को डिस्कस किया। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।